वेलकम टू लक्ष्मी मैथ्स। मेरा नाम है कृष्ण सिंह और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1 एंड चैप्टर 1 की जब शुरुआत करते हैं तो कुछ इंट्रोडक्शन भी कर लेते हैं। इस चैप्टर के अंदर हमको क्या क्या मिलेगा। तो जब हम चलते हैं चैप्टर के अंदर तो उसमें सबसे पहले आता है रियल नंबर्स, और रियल नंबर की बात जब करते हैं तो रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर वो जो होता है, तो रियल नंबर आर द यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। मीन्स रियल नंबर जो है रेशनल और इरेशनल नंबर्स दोनों को मिला के होता है। हम यहाँ पे रेशनल नंबर को भी रियल नंबर बोल सकते हैं और इरेशनल नंबर को भी हम रियल नंबर बोल सकते हैं। मीन्स रेशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं एंड इरेशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं। सेकेंड पॉइंट इज दीज नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन अ नंबर लाइन। सेकेंड नंबर ये कह रहा है जो भी हमारा रियल नंबर है, इन रियल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे यूज कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर लाइन पे यूज करने के लिए हम रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों लेते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे 2/3 एंड 5/6 ये हमारे रेशनल नंबर होते हैं। और इरेशनल नंबर्स होते हैं, इन्हीं नंबरों को अगर अंडर रूट में लिख दिया जाता है, मीन्स जैसे √2, √3, पाई etc, ये हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो रेशनल नंबर्स ये है 2/3, 5/6 एंड इरेशनल नंबर्स हमारे √2, √3 ये होते हैं। और इन सारे नंबर्स को हम इस नंबर लाइन पे यूज कर सकते हैं, इस पे हम शो कर सकते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट इज रियल नंबर कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। और तीसरा नंबर ये है कि कह रहा है कि ये जो रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर मीन्स जो रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स होते हैं, इन्हीं को हम रियल नंबर बोलते हैं। और ये सारे रियल नंबर्स जो होते हैं ये पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और निगेटिव नंबर्स भी होते हैं। मीन्स इस नंबर लाइंस पे जो पॉजिटिव नंबर एंड निगेटिव नंबर्स हैं, इन सबको हम मिला के हम इसको रियल नंबर बोलते हैं। आइए आगे देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। हमने रियल नंबर जान लिया है, रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होता क्या है, तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन वन एंड ओनली वन वे, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। मीन्स जो कंपोजिट नंबर हैं, कंपोजिट नंबर्स को जब हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में जब तोड़ लेते हैं तो उसको हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। मीन्स कैसे, तो यहां करेंगे कि जैसे हमने ले लिया कंपोजिट नंबर 8 एंड 12, ये हमने ले लिया कंपोजिट नंबर। अब जो कंपोजिट नंबर 8 एंड 12 है तो इसको कह रहा है कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स नंबर्स। तो इनको प्राइम नंबर में हमको क्या करना, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में हमको चेंज करना है, जो कंपोजिट नंबर हमने 8 एंड 12 लिया है। अब कैसे करेंगे, तो इसका सिंपल वे है, आसान तरीका है। जैसे 8 लेंगे, 8 के हम यहाँ पे फैक्टर्स निकालेंगे, फिर सेकेंड नंबर 12 लेंगे, 12 का फैक्टर निकालेंगे। 8 का फैक्टर हमने किया तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। मीन्स 8 के फैक्टर हमारे आए 2 2 2। तो 8 को हमने लिखा 2 × 2 × 2। जितने फैक्टर होते हैं कंपोजिट नंबर्स के, जो फैक्टर होते हैं, उन फैक्टरों को हम प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में। तो ये प्राइम नंबर है, क्योंकि प्राइम नंबर अब ये जो है 1 या अपने के अलावा और किसी नंबर से नहीं कटेंगे, इसलिए हम इनको कहते हैं प्राइम नंबर। तो यहाँ पे 8 एंड 12 का जब हमने यहाँ पे इसका
प्रोडक्ट ऑफ प्राइम किया तो यहाँ पे इसके 8 जो है 8 2 इंटू 2 इंटू 2 आया, मीन्स 2 2 जा 4 4 2 जा 8 हो गया। और यहाँ 12 के जो है वो 2 इंटू 2 इंटू 3 2 2 जा 4 4 3 जा 12 आया। तो 8 के फैक्टर हमारे 2 इंटू 2 इंटू 2 आए एंड 12 के फैक्टर हमारे 2 इंटू 2 इंटू 3 आया। अब ये हमारे 8 और 12 कंपोजिट नंबर थे। 8 एंड 12 कंपोजिट नंबर जो थे, इन दोनों को हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में तोड़ लिया। अब हमने इसको चेंज कर लिया। अब आगे चलेंगे तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये जो कहता क्या है, तो फंडामेंटल ऑफ अरिथमेटिक हमें ये बताता है कि कंपोजिट नंबर्स को प्राइम नंबर्स में हम कैसे चेंज कर सकते हैं, इसको बताता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब अगला नेक्स्ट टॉपिक जो आएंगे वो है ये जो हमारे ये हमने जो 8 एंड 12 कंपोजिट नंबर लिया और जो इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में जो चेंज किया, अब हम आगे इसी की मदद से सॉल्व करेंगे या फाइंड करेंगे एचसीएफ और एलसीएम को। एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड करने के लिए हमको कंपोजिट नंबर्स को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में चेंज करना जरूरी है। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमको बताता है। अब एचसीएफ और एलसीएम हम कैसे फाइंड करेंगे, तो एलसीएम लेंगे तभी दोनों नंबर्स का लेंगे जो 8 एंड 12 है, एंड एचसीएफ जब फाइंड करेंगे तब भी हमको 8 एंड 12 का ही लेना है। तो 8 एंड 12 को हम सिंपल तरीके से यहाँ हमने प्राइम नंबर्स में चेंज कर लिया है। अब यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ हमको लेना है, तो कैसे लेंगे, तो जब एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम में हम सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर देखते हैं, जो यहाँ दोनों 8 एंड 12 में जो सबसे छोटा प्राइम नंबर हो हमको उसको देखना है। और इसके फैक्टर हैं 8 एंड 12 के, इनके जो प्राइम नंबर्स हैं वो 2 और 3 हैं। तो 2 और 3 में सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो 2 है। अब 2 जो है इसको देखेंगे कि 2 किस में ज्यादा टाइम आया है, यानी ज्यादा बार किस में आया है, 8 में 2 ज्यादा बार आया है या 12 में ज्यादा बार आया है, कितनी बार आया है। तो देखेंगे तो 8 के फैक्टर्स में 2 3 टाइम्स आया है एंड 12 के फैक्टर में 2 2 टाइम्स आया है। तो मीन्स हमको एलसीएम निकालते समय जिसमें ज्यादा बार आया है, छोटा प्राइम नंबर जिसमें ज्यादा बार आया है, हमको उसको लिख लेना है एलसीएम में। तो एलसीएम में 8 के फैक्टर्स में 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स है और 12 के फैक्टर में 2 इंटू 2 है, मीन्स 8 के फैक्टर में 3 टाइम्स है, तो हमने इसको उतार लेना है हमको। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 ये हमारा आ गया जो यहाँ था। अब क्या करते हैं कि जो सबसे छोटा प्राइम नंबर लिए, अब उससे बड़ा प्राइम नंबर लेना है हमको। तो जब हमने बड़ा प्राइम नंबर लिया तो 2 से बड़ा प्राइम नंबर 3 है। अब 3 यहाँ पे सिंगल है, सो 3 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो अब हमारा एलसीएम जो हो गया 8 एंड 12 का, वो हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और 12 3 जा 2 इंटू 2 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 हो गया। एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ फाइंड करने में क्या करते हैं, जो भी कंपोजिट नंबर हमारे पास है उनमें हम कॉमन नंबर देखते हैं। तो जो हमारा कॉमन नंबर है उसको हम एचसीएफ में रख लेते हैं, विदाउट कॉमन नंबर को हम नहीं लेते हैं। तो कॉमन नंबर देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ की ये जो 2 है ये हमारा है कॉमन, और यहाँ पे अगला जो सेकेंड 2 है दोनों में वो हमारा आ गया। इसके बाद जो 2 बचा है ये इसका यहाँ पे कोई पेयर नहीं बन रहा है, इस 3 का ऊपर में कोई पेयर नहीं बन रहा है, इसलिए 2 और 3 को हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पे मीन्स इन जो पेयर बना है दोनों कंपोजिट नंबर्स का, तो इनमें 1 1 नंबर ले लेंगे। तो यहाँ पे
फर्स्ट का ये 2 हमने ले लिया और सेकंड वाला 2 भी हमने ले लिया, 2 2 जा 4, ये हमारा क्या है, HCF है। अब इन्हीं HCF और LCM का एक रिलेशन भी होता है, अब उसको देखेंगे, रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF। LCM एंड HCF का जो रिलेशन होता है वो होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। ये LCM और HCF का रिलेशन होता है, मीन्स पहला नंबर हो मल्टीप्लाई करेंगे दूसरा नंबर, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF। यानी पहले और दूसरे नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा, जो मल्टीप्लाई होगा, वो LCM और HCF के प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई के इक्वल होगा, ये बताया गया है। अगर हमारे पास दो नंबर्स ले लेते हैं तो दो नंबर में अगर हमारा फर्स्ट नंबर 8 है एंड सेकेंड नंबर 12 है, तो 8 एंड 12 का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कोई भी एक हम ले लेते हैं, चाहे LCM ले लें या HCF ले लें। तो LCM लें तो HCF आएगा, HCF ले तो LCM आएगा। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं और इसमें से कोई जैसे फर्स्ट नंबर ले लिए तो फिर सेकेंड नंबर आएगा, सेकेंड नंबर लिया तो फर्स्ट नंबर आएगा। तो हमने मान लिया यहाँ पे ले लिया LCM जो कि ऊपर निकाले हैं 24 है। अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे एंड HCF हमारा वैसे ही रहेगा, हम सॉल्व करते हैं यहाँ, तो यहाँ हमने लिखा 8 इंटू 12 इज इक्वल टू 24 इंटू HCF। ये मीन्स जब हम HCF फाइंड करेंगे तो HCF इज इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 12 और 24 चूंकि HCF के मल्टीप्लाई में था, और जब इधर ट्रांसफर होके आएगा तो ये जो 24 मल्टीप्लाई में है ये डिवाइड हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, मीन्स 4 इज इक्वल टू HCF हमारा आ गया, मीन्स HCF हम 4 करेंगे और यही HCF हमारा 4 यहाँ पे पहले से ही था। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने देखा रियल नंबर के बाद हमने देखा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसके बाद हमने देखा HCF और LCM जो कि यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन था। प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके हमको LCM और HCF फाइंड करना है एंड देन रिलेशन बिटवीन LCM और HCF हमने देखा है।